इलेक्शन में एयरपोर्ट को मुद्दा बनाया जाता है। हाँ, नेतृत्व के लिए एक नेता ढूंढ रहे हैं, के लिए दामाद नहीं। झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 8 रुपए सस्ता है पेट्रोल, और जो अपने इंडिया के जनजी वो सैयारा मूवी देख के रो रहे हैं। तो आज हम लोग भागलपुर बिहार में बैठे हैं और एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है चाय विद भाई। आई एम बिजनेस भाई। मैं कहता हूं मैं हूं काम की दवाई बिजनेस भाई, और मैंने एक शो स्टार्ट किया जिसका नाम है चाय विद भाई। चाय पीते पीते हम लोग कुछ ऐसे बात करने वाले हैं, ऐसे पॉडकास्ट करने वाले जिससे आप घर बैठे ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक जाने माने डॉक्टर जौहर साजिद है, जो डेंटिस्ट है प्रोफेशन से, और उनको मैंने आज इनवाइट किया और उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो आ चुके हैं। बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग मी दिस फर्स्ट एपिसोड। और आज जो हमारे बीच डॉक्टर जौहर साजिद है, इनसे हम कई सारी बात पे चर्चा करेंगे। स्पेशल आज हम डॉक्टर वाले प्रोफेशन से ज्यादा फोकस करेंगे अपने इलेक्शन को, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शंस में आपकी जो सोच होगी, आपकी जो विचार होंगे वो खुल के हम रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों तक बात पहुंचना बहुत जरूरी होती है ताकि उससे पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आता है। तो क्या आप तैयार है? क्योंकि हमारे पास जो कुछ तीखे सवाल जो हिला देंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं, मैं चीजें सुनने को तैयार हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है 2025 विधानसभा इलेक्शन में क्या लगता है कि भागलपुर में कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए, बेसिकली मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि पार्टी चुनने से पहले जात, धर्म, रिश्ता इनसे उठ करके सोचे, क्योंकि आप अपना नेतृत्व के लिए एक नेता ढूंढ रहे हैं, के लिए दामाद नहीं। थोड़ा सा सोचना होगा। ये बहुत सही बात है। आज की डेट में लोग जाति पे नहीं, डेवलपमेंट पे, विकास पे बात होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अभी तक देख लीजिए विकास में कैंडिडेट और पार्टी का जो गेस्चर है जो सेंट्रल से कनेक्टेड हो। भागलपुर में अक्सर ये मामला रहा सेंट्रल से अपने अपनी सरकार में। ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल तभी मदद करेगा जब हेडमास्टर, अगर जज और वकील दोनों एक कॉलेज में एक साथ पढ़ा है तो ठीक है, केस की सुनवाई आपके हक में हो जाएगी। लेकिन जज अलग है और वकील अलग है, दोनों में तालमेल नहीं है, तो आपको वैसा वकील नहीं करना चाहिए। वकील ऐसा करना चाहिए जो देखिए एलएलबी जज के साथ किया हो, क्योंकि जज भी पहले वकील ही रहा। 2020 के इलेक्शन को अगर देखें हम लोग, उसमें बीजेपी से रोहित पांडे उम्मीदवार थे और कांग्रेस से अजीत शर्मा थे, तो सिर्फ 1113 वोट से हार गए रोहित पांडे। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें मुस्लिम वोट बैंक की वजह से भी ऐसा कुछ समीकरण हो पाएगी, सिर्फ 1113 वोट से हार गए। ये समटाइम्स अभी मुस्लिम समीकरण बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे लोग सोचते हैं कि लोकल लेवल पे किसी नेता को हरा देंगे तो सेंट्रल में उसकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट ने कुछ लेवल पे वर्क ऐसा कर डाला है जो वर्क अभी कोई पार्टी नहीं कर पाई। बोलना आसान है, करना बहुत। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आज पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट है तो आज तक बीजेपी के ही शासन में, ये राजद या कांग्रेस के शासन में। लेकिन भागलपुर में तो हवाई अड्डा सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं आ पा रहा है और हर इलेक्शन में एयरपोर्ट को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट चालू नहीं होता। भागलपुर हवाई अड्डे का जो एयरपोर्ट का मसला रह गया, वो बेसिकली लैंड की जरूरत है, किस हिसाब से रख दे और किस हिसाब से आप चलते हैं एयरपोर्ट पे। आप एयरपोर्ट के लिए जितनी बड़ी लैंड है उतनी बड़ी लैंड एक्वायर नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों ने कुछ दिन, ठीक है, संघर्ष समिति में हम लोगों ने भी टाइम दिया था हवाई जहाज के लिए कमल जायसवाल जी के साथ, तो हम लोगों ने अप्रूवल ले लिया है। 100वें नंबर पे हम लोगों का पास है। बिहार में 2 एयरपोर्ट बहुत जल्द खुलेगा, एक राजगीर में, एक भागलपुर। अच्छा, भागलपुर स्मार्ट सिटी, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ स्मार्ट सिटी लिखा हुआ और हम पढ़ते हैं, स्मार्ट सिटी वाला फील नहीं आता है? देखिए, स्मार्ट सिटी वाले फील के लिए पहले तो लोगों, स्मार्ट का मतलब लुक नहीं है, स्मार्ट मतलब स्मार्ट को क्या करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इट्स वर्क लाइक स्मार्ट थिंग्स। तो स्मार्ट तो ऐसी सबसे स्मार्ट फर्स्ट पीपल शुड बी। देखिए, सबसे बड़ा क्या है ना, किसी जगह को अगर डेवलप करना है तो लोगों को एजुकेट करो, और किसी जगह को अगर डिक्लाइन करना है तो वहां का एजुकेशन सिस्टम खराब करो। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम कैसा है बिहार में? अभी बिहार में फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, अभी हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। मैं रील देख रहा था, रील से देखा था, व्हाट अबाउट द जेनजी ऑफ नेपाल। नेपाल के जेनजी ने क्या किया, उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो। बांग्लादेश के जेनजी ने क्या किया, और जो अपने इंडिया के जेनजी वो सैयारा मूवी देख के रो रहे हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस। वो जनता से सवाल करो, पूछो क्या दिक्कत है, सामने खड़े हो। स्मार्ट सिटी फंड कहाँ आया, नहीं आया, हाँ आया। आपके हिसाब से मोदी जी की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट हुआ है?
मोदी जी की गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। अडानी जी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, वो इतनी बड़ी लैंड दे दी गई, ये डेवलपमेंट है। अच्छा, हमको ये बात बताइए, अडानी जी का लैंड मोदी जी अडानी जी को नहीं देते, उस लैंड का आप क्या कर, क्या यूज होता है? 1 रुपए में नहीं बिका, वो है 100 रुपए का खरीदार है उसका। अगर अडानी को 1 रुपए में लैंड दी है तो लैंड से वहां पे लोग आए, आस पड़ोस के घर में लोग, वहां पे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ हो। 4 आदमी तो वहां पे अभी आकर के बोल दिया कि अडानी का हेलीकॉप्टर नहीं के जमीन पे गिरेगा, मेरा जमीन का रेट बढ़ गया। वो 1 रुपए में जमीन उतना सा लिया, आस पड़ोस सबका ग्रोथ हो गया। ये आप नहीं देख रहे। सवाल ये भी तो उठता है कि अडानी को मिला, मोहम्मद आदिल को नहीं मिला। मोहम्मद आदिल और अडानी जो जिस लेवल का कैपेबल, उसको वही चीज मिलेगी ना। मेरे बात को समझिए, अगर कोई बिजनेस बेस है, पूरे इंडिया में कोई भी कैपेबल नहीं है, सिर्फ आपके मित्र ही कैपेबल है। बताइए ना, अडानी, अंबानी, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला, ये कुछ लोग हैं जिसका नाम। इसके बाद कोई ऐसे बिजनेसमैन जानते हैं जो इसमें इंटरेस्ट है? अजीम प्रेम जी है, विप्रो, लेकिन कभी विप्रो से बाहर आके सोचा ही नहीं। क्या सोचा होगा बताइए, उनको भी दे देते हैं, लेकिन क्या करेंगे? तो बेसिकली जो अप्रोच करेगा, जो कोशिश करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात है, किसी जगह पे मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई बंदे को अगर थोड़ा कम पैसे में कुछ लैंड का लालच दिया जाए तो वहां से सब लोगों का विकास होगा। अगर एयरपोर्ट आज के डेट में खुला है तो एक कोल्ड ड्रिंक्स वाले का भी सेल बढ़ जाए। अब एयरपोर्ट फ्री में ही बना, उससे क्या मतलब? लेकिन आसपास का क्या, मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, इट्स अ लैंडमार्क। ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 रुपए में 8 आने में नहीं दिया। जरूरत ये है कि वहां पे क्या बन रहा है। बेसिकली तो बिहार आपको लगता है कि डेवलप हुआ? यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिंपल सा, तो भागलपुर हम लोग लोकल है, आप बरारी क्यों जाते हैं? मुर्दा जलाने के लिए। अब एफएम मॉल देखने जाते हैं, हाँ जाते हैं कि किसी ने इनिशिएटिव लिया। हो सकता है एफएम मॉल का जगह उसको फ्री मिला, या बियाडा की जमीन है, आपको भी पता है, कॉन्ट्रैक्ट पे मिली, उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डॉक्टर हुसैन साहब ने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। आज लोगों के घूमने की एक जगह बन गई। तो कहीं ना कहीं अगर डेड जोन पे भी आप इनिशिएटिव करते हैं तो पब्लिक मूवमेंट बढ़ जाती है। 2013 में हेमंत सोरेन जी की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आती है। 2013 से वो अभी वहां पे काम कर रही है। और हमारे नीतीश कुमार जो है वो 15 साल से यहाँ भी सीएम, 3 टर्म। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मेरा 2 भाई, तो आपस में घर में सबसे पहले होती है भाई। झारखंड बिहार का एक हिस्सा था पहले, 2000 साल में अलग हुआ। आज झारखंड के पास जो रोड है, आप उनके रोड से हमारा रोड बेहतर है। देखिए, यहाँ तक जहाँ तक आप बात बोला झारखंड के रोड से बेहतर है, ठीक समझा, वही वाली बात हो गया। HE2 तेरा साधु स्लो है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट। कंपैरिजन है, किसी ने पूरे झारखंड के कुछ रोड बेटर होंगे, बिहार के कुछ रोड बेटर होंगे। 100% अभी कोई नहीं है। कोई भी नेता ये नहीं बोल सकता कि मैं 100%, दे आर वर्किंग, टाइम लगेगा। लेकिन आपको जो देखने की बात है, मेडिकल कॉलेजेस कितने खुले, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी बड़ी, करप्शन का लेवल पहले से बड़ा, खत्म नहीं कर सकते, घटा बढ़ा सकते। कोई भी बैक्टीरिया मारने वाला साबुन 99.99% पे ही रहता, 100% कोई नहीं। जीएसटी पे थोड़ी सी बात करते हैं। जीएसटी का 2.0 आया, तो क्या पहले वाली जो जीएसटी की नीति थी वो गलत थी या अभी वाली ज्यादा सही है? देखिए, उसमें जीएसटी की जो नीति वाला मामला है, उसमें ये क्या है ना कि हमेशा जो टैक्स इवैल्यूएशन सिस्टम को कहीं ना कहीं ये लोग बैठ करके अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इनकम टैक्स में कितने रुपए तक की छूट थी? 5 लाख, अभी कितनी है? 12 लाख। तो इसी तरीके से चीजों को, इकोसिस्टम को जो मेंटेन करते हैं, और थोड़ा बहुत कह लीजिए एक इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप बांटने होते हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो सिस्टम को चेंज करते हैं। कल तक जितना लेना था ले लिया, थोड़ा तुमने तो नहीं, ऐसे लोग बता रहे हैं कि 2.0 आया, मास्टर स्ट्रोक हुआ, तो अब बहुत फायदा होगा। तो ऐसा ही लग रहा है कि पहले हम लोग को ज्यादा लेके लूटा जा रहा था, अब उसी लूट को कम कर दिया गया और कह रहे हैं कि अब आपको फायदा होगा। तो हम लोग चीटेड फील कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बाइक खरीदी है, मैंने कार खरीदा है, तो मैंने उसके ऊपर 28% टैक्स किया और अभी वो 18% हो गया। तो क्या हम चीटेड फील नहीं करेंगे? आप लास्ट टाइम सोना खरीदा है? बिल्कुल। तो सोना लास्ट टाइम कितने में? ये 90,000 के लगभग, अभी 1,15,000। सोने का रेट बढ़ गया, जीएसटी अगर बढ़ गया, घट गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आइटम्स पे डिपेंड करता है। कस्टमर्स, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, गाड़ी का रेट बढ़ेगा। चलिए, पेट्रोल की बात आपने कर दी, तो पेट्रोल में सवाल है। झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 8 रुपए सस्ता है पेट्रोल और बिहार में महंगा है। जो गाड़ियां उधर से आती हैं वो डीजल अपना टैंक फुल करवा लेती है। झारखंड से जो गाड़ी आती है वो टैंक फुल करवा लेती है। बिहार में जिनके पास पेट्रोल पंप है, उनकी जो डीजल की खपत थी, जो 12
टन जा रहा था वहां पे 2 टन हो गया, ऐसा हो रहा है। तो ये एक पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा क्यों अलग है? पेट्रोल और डीजल का जहाँ तक टैक्सेशन है, तो हर स्टेट का टैक्सेशन सिस्टम शुरू से अलग रहा, क्योंकि दोनों का जो अथॉरिटी होता है ना, उसका ग्रोथ अथॉरिटी दोनों का जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होता है। जिस गवर्नमेंट को, जो फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इंडिया में पूरा चलता है आयुष्मान भारत का, और यही आप बंगाल में चले जाइए, वहां पे कार्ड चलता है ममता बनर्जी का स्वास्थ्य साथी। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दैट, स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है अपने टैक्सेशन से, उस जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल आप बुलेट का गाड़ी यहाँ किया तो थोड़ा महंगा है, और यही बुलेट का गाड़ी आप झारखंड गोड्डा से आके खरीदिए तो सस्ता है। जी, सस्ता महंगा सर ऐसे सिर्फ आप नहीं बताइए, मैं इसका पूरा विश्लेषण करके आया हूँ। एक बेनिफिट आप भी नहीं ना किया ना। अब मेरी बात सुनिए, झारखंड का जो, अगर झारखंड को पकड़ दिया जाए या दूसरे स्टेट को पकड़ दिया जाए, उसमें अगर पेट्रोल का दाम कम है तो दारू तो है, तो कहीं ना कहीं उससे भी पैसा आ जाएगा। बिहार अगर थोड़ा बहुत उसको भी नहीं पकड़ेगा, दारू तो यहाँ ड्राई स्टेट है, ये भी एक प्रॉब्लम है बिहार के लिए। तो कहीं ना, तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा एक प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज कर दी गई दारू बंद करके? दारू बंद करके एक प्रॉब्लम तो ऑर्गेनाइज कर दी गई है, क्योंकि दारू अगर मामला है, इससे भी एक रिसोर्सेज है, एक इनकम जनरेशन है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक रिसर्च का मामला भी, मैं कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ रहा था कि जितने रुपये में गुटखे में और पुड़िये में लोग कमाते हैं, एज पर माय डेंटिस्ट व्यू, उससे ज्यादा ओरल कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट में तो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अभी बैठ करके ये लोग अपने हिसाब से, ये रोड टैक्स की यहाँ तक बात है, झारखंड में 15 लाख की गाड़ी तक में जो हम परचेस कर रहे हैं उसमें 6% का टैक्स स्लैब है, और हमारे बिहार में 10% है, तो डिफरेंस 4% है। अगर ऐसे इसको मैं समझाऊं, ऐसे 4% सुनने में नहीं लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे 1 लाख रुपए, वहां पे 60,000 रुपए, नियर अबाउट 50% बोल सकते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है टैक्स का। रोड टैक्स में वहां पे सस्ता है, पेट्रोल डीजल सस्ता है, और यहाँ बिहार हम लोग जब कह रहे हैं कि हम लोग इतने गरीब है, गरीब स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है, तो भी इतना महंगा है। तो क्या लगता है कि इस डेवलपमेंट में इतना महंगाई करना जरूरत था? मतलब अभी बिहार के लोगों को इतना ज्यादा पे करना है इसी सेम सर्विस के लिए, सर्विस में वैसी नहीं। बिहार का जो डिपेंडेंसी था, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो बिहार का था, वो 2-3 चीजों पे था। वो 2-3 चीज झारखंड अलग होने के बाद खत्म सी हो। बिहार का सबसे बड़ा क्या था इकोनॉमिकल ग्रोथ? टाटा से बहुत अच्छा पैसा आ जाता था, कोयले की खदानें थी धनबाद में, उससे बहुत अच्छा पैसा आ जाता था। अब बिहार अलग हो जाने के बालू के अलावा लगभग कोई चीजें बची नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको टैक्सेशन लेवल को उस लेवल रखना होगा ताकि इकोसिस्टम को बराबर रख सके। चलिए, टैक्स की बात हो गई। इलेक्शन कमीशन जो अभी बिहार में SIR लेके आया और कहा कि फिर से हम लोग चेक करेंगे भाई आप लोग सही है कि गलत है, और बहुत लोगों का नाम कट रहा है, वोट डिलीशन का मामला आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं लगता कि हमेशा बिहार को के साथ मतलब दोहरा स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जाता है सरकार के साथ? देखिए, मैटर क्या है ना कि जिसको जिस तरह का सोच है उस तरह से डेवलपमेंट करते हैं। जैसे बिहार में आप अगर सपोज कीजिए किसी के घर में पहले क्या हो रहा था, आज से पहले तक का, किसी के घर में 10 वोटर्स हैं, 10 वोटर में 1-2 इंतकाल कर गए, यहाँ नहीं है, किसी कारण से शौती अधूरे चले गए, उनका नाम है। अभी जो वो डेलीगेशन में भी उसमें गया था, उसमें आपसे डिटेल्स मांग रहा है, डिटेल्स मांग के डिटेल्स को अपडेट कर रहा है, और अपडेट करके आपको वोटिंग में ये कर दे रहा है कि आपके पास परफेक्ट वोट कितने हैं, आप जो वोट निकल रहे हैं वो परफेक्ट वोटर्स कितने हैं, आपका कुछ ना कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र अब लोगों ने उसको NRC, CAA बहुत तरह का मामले से जोड़ दिया। वैसा कोई मामला नहीं जिसके घर में आज से 10 साल 15 साल पहले 10 वोटर थे, चाहे तो आज 12 हो गए, चाहे तो आज 8 हो गए, चाहे तो पीपुल्स ऐड हुए, चाहे तो पीपुल्स सब्सट्रैक्ट हुए। तो एक्चुअल काउंट ऑफ द वोट आ रहा है वहां पे। इलेक्शन कमीशन के जो वोटिंग का अभी जो नए वोटर को मैं नोट नहीं कोशिश कर रहा हूं, तो एक लेवल पे जो BLO है, BLO उस कैपेबल BLO नहीं है। अपनी मर्जी से भी फॉर्म को सबमिट किया उन्होंने, बहुत ज्यादा इसमें भी धांधली हुई है। और जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है, जो ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत चरमराया है। वैसा लगता है इसमें कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं। जब हम आधार कार्ड को देखते हैं, हमारा बायोमेट्रिक है, हमारे आई की रेटिना ली जा रही है, और उसको उस आधार कार्ड को मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हम कहीं भी जा रहे हैं आधार कार्ड, एक सिंगल वोट डालने के लिए एक स्पेशल वोटर आईडी कार्ड बनाया गया जो कि यूज नहीं है, और उसको बनाने में भी पहले बहुत इजी था, अभी कुछ बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी लेवल बहुत खराब है। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन को इस पे या गवर्नमेंट को इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए? अभी आपने रिसेंटली इंडिया में, पूरे इंडिया में सुना होगा ये जो BLO का वेरिफिकेशन हुआ, तो 3 पाकिस्तानी आदमी का दस्तावेज था, 3 पाकिस्तानी, सुना था इसके बारे में? बिल्कुल सुना।
इसमें से 2 भागलपुर के, बीगनपुर, टैगलैंड। बाद में पता चला कि बहुत साल पहले आए थे, बहुत साल से बच गए हैं, प्रेसिडेंट से अवार्ड भी लिया, वेरीफाई। इससे पहले आपने ये सुना था? नहीं, ये नहीं सुना था। ये चीज तो कभी कोई चीजें जब डेप्थ में खोजा जाता है तो कुछ चीजें निकलती हैं। अभी कुछ यहाँ से निकले हैं, कुछ बांग्लादेश से निकलेंगे। ये अभी बिहार के इलेक्शन का टाइम था तो यहाँ से स्टार्ट लिया गया, तो आगे चल के निकलेंगे। यहाँ जो वर्डिंग यूज हो रहा है उस वर्डिंग को खत्म कीजिए। ये जो वर्डिंग से वोट चोर एंड ऑल दैट ऑल, तो मेरे कहने का मतलब है आपके घर में 10 बंदे हैं, 10 बंदे का अगर आपके पास ऑथराइज पेपर है तो आप दीजिए, बीएलओ सबमिट करें। 10 बंदे का पेपर। बीएलओ तो अपने लेवल पे काम ही नहीं कर पा रहे। मैं जब देख पा रहा हूँ कि बीएलओ जो है वो थोड़ा सा क्या है ना, लोग अब सोच क्या रहे हैं कि बीएलओ आए मेरे घर से डॉक्यूमेंट्स ले जाए, मेरे घर से कर दे, तो थोड़ा तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। मैं भी दिया हूँ, मैंने भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया है, मैंने भी पासपोर्ट दिए हैं। तो मैटर ये है, इलेक्शन के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ द वोट्स निकालने का ये सिस्टम है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ द वोट्स क्या है, आबादी पे नहीं निर्भर कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स क्या है, ये प्रॉपर चीजें हैं और इस पे हम लोग वर्क करें। और एक और बात है, नई चीजें हैं, नई चीजें अभी आई हैं, रोज डेवलपमेंट होगा, रोज ग्रोथ होगा। अभी एक लेटेस्ट चीजें आई है, आपको शायद जानकारी हो कि अभी हम लोगों को लाइन में लगना पड़ता था आधार सुधार करने। अब आधार सुधार करने के लिए लाइन पे नहीं लगना होगा, स्मार्टफोन से ही आपका रेटिना रीड करेगा, आप भी क्विकली एडिट कर सकते हैं। और जल्द ये भी ऐप आ रहा है। चलिए, मेरा नाम बिजनेस भाई है तो मैं बिजनेस वाले पॉइंट्स पे जरूर आऊंगा कि बिजनेस वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और आप एज ए प्रोफेशन में डॉक्टर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर के लिए बिहार अभी बिजनेस के एक्सपेक्ट से कैसा है? पहले तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। डॉक्टर कभी बिजनेस करता ही नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए पूछ रहे हैं तो इसके लिए तो मैं आंसर के लिए लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। तो बिजनेस नहीं हुई ना। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिजनेस करते, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिजनेस करते हैं। डॉक्टर क्या, डॉक्टर इज डूइंग हिज प्रैक्टिस, हिज ड्यूटी, उसके लिए उसको सैलरी मिलता है, वो फिक्स्ड है, बिजनेस नहीं है। वी आर डूइंग प्रैक्टिस। हम लोग कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, वी डोंट सेल एनीथिंग। ना हम परचेज कर रहा है ना सेल कर रहा है। तो हाउ वी कैन कम टू द बिजनेस? बिजनेस क्राइटेरिया में हम लोग नहीं आ। हाँ, पेशेंट है, मरीज है, इलाज होगा, दवा दी जाएगी, दैट्स इट। मेरा सवाल इस तरीके से है कि आपने एक यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अपना क्लिनिक खोला, तो क्लिनिक खोलने में और क्लिनिक को रन करने में आपके पास भी कुछ एम्प्लॉयज होंगे, आपको भी कुछ ना कुछ बोर्ड, बैनर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ चाहिए होता है। कहीं ना कहीं वो एक आपकी प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस का फॉर्म बन जाती है। नहीं, पहले एक business, what is business? The thing is that what is business? Business is important thing. You can purchase something, anything. You can collect a data, you can collect anything. You can purchase anything, you can sell anything. चाहे वो स्टॉक मार्केट का क्यों, कहीं पे मैंने 10 में खरीदा, 11 में बेचा, that is part of business. But the practice is a different thing. वो सर्विस है। हाँ, लेकिन हमारा टैक्स जो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस भी एक बिजनेस ही है। अब फोटोग्राफी में हमारा बिजनेस है तो हम उसको बिजनेस से बाहर नहीं कर सकते। जैसे जीएसटी का क्राइटेरिया आपने बताया ना, दैट इज ओके, बट जीएसटी नंबर का मामला डॉक्टर्स के क्लिनिकल प्रैक्टिस पे नहीं है, अदर देन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो क्या आप लोग जो प्रैक्टिस जो फीस देते हैं कंसल्टेंसी, उसमें कोई टैक्स नहीं है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं, हम लोगों को डॉक्टर्स टैक्स आता है, नहीं समझे, सर्विस टैक्स आ सकता है, लेकिन जीएसटी क्राइटेरिया में हम लोग नहीं है। अंटिल एन एक्सटेंट वी कैन गो फॉर अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जो ओनर होंगे वो डॉक्टर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेदांता हॉस्पिटल अगर है, जयप्रभा मेदांता, फॉर एग्जाम्पल भागलपुर में अगर मान लिया ग्लूकल हॉस्पिटल है, उसका जो मालिक होगा ना वो थर्ड पर्सन होगा। डॉक्टर शुड बी एम्प्लॉयड देयर। तो यहाँ पे अब जो हम लोगों से रिलेटेड जो अर्निंग की बात है कि आप लोगों का ग्रोथ कैसा है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो मैं ग्रोथ के बारे में बता दूं, ग्रोथ का सिनेरियो क्या है कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों का इन्वर्स है। जैसे जैसे पेशेंट का बढ़ेगा तो धीरे धीरे उस हिसाब से डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स वाला प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बेटर भी हुआ है और हमारे एस्पेक्ट से थोड़ा डाउन भी हुआ। उसका रीजन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होने से क्या है कि कम इंप्रेशन से अटेंडेंस है, तो डॉक्टर्स को प्रॉपर ड्यूटी करनी पड़ रही है। स्मार्टफोन का जमाना है, अगर कोई डॉक्टर अपने चेम्बर में नहीं मिला तो पेशेंट उसकी वीडियो बना के वायरल कर, तो डॉक्टर्स को पूरा फॉलो अप टाइम ड्यूटी करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत आ गया, तो आयुष्मान भारत पे कुछ पेशेंट्स बच गए। तो अब जो नॉर्मल प्रैक्टिशनर हैं
उसमें कम और बेस चल रहा है। लेकिन बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिस इज अ टर्म ऑफ द ट्रस्ट। जिसको जिस पे ट्रस्ट है उससे उसका ट्रीटमेंट करा रहा है, और फैमिली में ये मल्टीप्लाई होता रहता। बाप ने इलाज करा तो बेटे का भी इलाज नहीं करूंगा, लगता है। तो एक क्वेश्चन और पूछेंगे, इस बार जो इलेक्शन होंगे 2025 में, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज भी है, आप अभी यहाँ पे जो पार्टीज है, यहाँ पे जो मेजर 3 पार्टी इस पर दिख रही है, तो उसमें एक नया चेहरा सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर का। तो आप वो पूरे सीट पे 243 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पुरानी जो गवर्नमेंट्स है वो महागठबंधन एनडीए पूरा प्रॉपर सीना ठोक के 243 पे नहीं आ पा रही है, और ये बंदा अकेले आना चाह रहा है 243 पे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। एज अ पर्सन प्रशांत किशोर किस तरह से काम कर रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी काम किया। आम आदमी पार्टी ने रोल मॉडल सेट किया कि ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल पार्टी भी खड़ी हो सकती है, झाड़ू लेके भी जीता जा सकता है। बिल्कुल उनके मॉडल से बहुत लोग इंस्पायर हुए। कल के डेट में हो सकता है बिहार में लोग प्रशांत किशोर से भी इंस्पायर हो, कल हो सकता है आप भी अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। तो अब मैटर है, राइट है, डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी रीजन ये है ना कि एक नए पे एक्सपेरिमेंट लेना और एक जाना बुझा समझा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डॉक्टर का, तो कहीं ना कहीं पेशेंट मेरे रेफरेंस से आएंगे। अब कोई सडनली क्लिनिक खोलेगा, बोलेगा उसका ओपनिंग हुआ, तो बोलिए यार अभी तो नया खोला, देखने तो कोई तो पेशेंट डॉक्टर साहब आपकी भी लाइफ में पहला होगा जिसने ट्रस्ट करके अपना मुंह आपके सामने खोला। मेरे बात को समझिए, आप जो बात बोले ठीक है, लेकिन अगल बगल 2 क्लिनिक्स हैं, फीस सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। एक मेरा है जो 5 साल से रनिंग है, और दूसरा जो है बगल में है, मेरा भी कंसल्टेंसी 500, उसका भी कंसल्टेंसी 500। आई एम आल्सो डीडी डेंटिस्ट्री, आल्सो डीडी डेंटिस्ट्री, सब कुछ सेम है, सर्टिफिकेट हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे इतना है उसको। द थिंग इज दैट, मेरे बात को समझिए, अभी आपने मोबाइल के रिचार्ज के चक्कर में सिम बदल दे रहा, लेकिन बीएसएनएल का वैलिडिटी ज्यादा है। एक्सपीरियंस जितना मैटर करता है, एजुकेशन भी मैटर करता है। मेरे बात वही चीज मैं बता, अगर मैं इस बात को, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहा हूँ, आपका डिग्री सेम हो सकता है, लेकिन जो बंदा आपके बगल में नया आया है, उसने जो डिग्री ली है, जिस यूनिवर्सिटी से जहाँ से प्रैक्टिस की है, वो बहुत टॉप लेवल की है, और उसका वहाँ पे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, बस आपने डिग्री ले ली है। ऐसे भी कॉलेजेस है जो डॉक्टर की डिग्री दे रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर को बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो डिग्री सेम है। मैं भी कह सकता हूँ, मैंने भी 10th पास किया सीबीएसई से, किसी ने आईसीएसई से, किसी ने बिहार बोर्ड से, तीनों मैट्रिक पास है। तो ऐसा तो नहीं है कि बस तीनों मैट्रिक पास है तो तीनों के इक्वल शार्पनेस होगी। आईसीएसई वाला हो सकता है ज्यादा बेटर हो, तो वो प्रशांत किशोर जैसे नया चेहरा मान लेते हैं, और वो 5 साल पुराने हैं, ठीक है। तो अब लोग उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें, ऐसा ये मतलब सिर्फ कि वो पुराने नहीं है इसमें इसलिए नहीं करेंगे। अगर वो केपेबल ज्यादा है, कोई नया लड़का है और वो केपेबल है, उसको डीएम नहीं बनाया जाए, कहा जाए कि 5 साल पुराने जो लोग हैं उनको ही डीएम बनाया जाएगा, ये तो फिर लॉजिक सेट नहीं होगा। इसमें लॉजिक सेट है। लॉजिक सेट ये है कि जैसे डॉक्टर्स के लिए बोला, तो मैंने डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है आपने बोली। तो जो डॉक्टर्स वाले मामले में मैं आपको बता दूं, जो बिहारी मेंटालिटी और इंडियन मेंटालिटी और मेरी भी मेंटालिटी, और आपको लगता है यहाँ पे बैठे सभी लोगों की होगी, कि अगर मैंने आपको बोला 2 ट्रेनें हैं यहाँ से, एक ट्रेन है जो सुपर फास्ट है वंदे भारत, और एक सुपर है, 2 ट्रेनें हैं। तो 2 ट्रेनें कलकत्ता पहुंचती है 90 मिनट में, एक पहुंचती है 1.5 घंटे में। आप किस पे ट्रैवल करना चाहिए? 90 मिनट में। वो तब से 90 मिनट और 1.5 घंटा दोनों सेम है, सोचने का फर्क है। 90 मिनट और 1.5 घंटा, 1 घंटा 60 मिनट, 30 मिनट, तो वो तब से मैंने सेम ही चीज बताया। तो बेसिकली लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है ये कि जो भी आप नहीं आपने क्वेश्चन मैनिपुलेट किया है। क्वेश्चन मैं आंसर लेकिन आप बंदे महाराज और एक वही बात को मैं वही बात बोल रहा हूं। मैंने आपको बस कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए, दैट इज द थिंग। नया बोर्ड, नई चीजें, दोनों 1.5 घंटे में पहुंच रही है। आपने बोला 1.5 घंटा और 90 मिनट में उस पर चला जाऊंगा, तो कहीं न कहीं नए क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के भी लोग चले जाते हैं। बट द थिंग इज दैट नया ड्राइवर बहुत तेज हॉर्न मारता है। रेस जीतने के लिए एक स्थिरता चाहिए। स्थिरता आने के लिए चंदन के भी वृक्ष को खुशबू देने के लिए एक उम्र की जरूरत होती है। चंदन उड़ा और खुशबू देने लगा, वो मैटर नहीं करता। आप मेडिकल प्रैक्टिस इन एनी सिनेरियो, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। बट व्हेन वी हैव द ऑप्शंस, सेम प्राइस में सेम चीज है,
तो फिर मैं उसके पास जाना पसंद नहीं करूंगा। सिंपल सा बात है, अगर भागलपुर में मुफ्ती का शोरूम है और नागरमल में मुफ्ती बेच रहा है तो मैं पहले मुफ्ती के शोरूम जाऊंगा, नागरमल में जाके मुफ्ती सर नहीं करूंगा। ये बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि हमको पता है जितना रेंज वो रखेगा उतना रेंज ये नहीं रख सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि कौन अभी सीएम, आप किसको सीएम देख रहे हैं? ये सीएम तो अभी तक पार्टी किसी को नहीं देख रहा, तो हम और आप क्या देखेंगे? अभी थोड़ा सा टाइम है, दिल्ली दूर है, आने दीजिए। एज ए सीएम फेस के हिसाब से देखिए, मुझे तो अभी तक जहां तक नहीं करके लगा कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं करप्शन को, कहीं ना कहीं गुंडा राज को खत्म तो किया है। आज के डेट में जो सेफ्टी लेवल है, वो सेफ्टी लेवल के हिसाब से लोग अच्छे सेफ है, अच्छे में चल रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कल के डेट में वो आदमी गाड़ी खरीदता था, जमीन खरीदता था तो बाहुबली का लेटर आ जाता था, इतना रुपया पहुंचा हो। आज के डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक राइट नो अकॉर्डिंग टू मी नीतीश कुमार इज गुड। अब और से अगर बेटर ऑप्शन आता है तो क्या करेंगे? बेटर ऑप्शन आता है तो पहले तो ये देखिए कि सत्ता किसकी आती है, सत्ता के हिसाब से डिसाइड होता है। इलेक्शन है, कभी भी आप वोट किसको देख के करेंगे? वो एक्सपीरियंस डॉक्टर को देख के करेंगे या आप अपने लोकल जो आपके विधायक? मैं हमेशा वोट उसी पार्टी को करूंगा और करता हूँ जिसकी गवर्नमेंट सेंट्रल में है। आइदर अगर कांग्रेस कल के डेट में सेंट्रल में रहती तो मैं चाहता कि भागलपुर में कांग्रेस आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो आप मतलब एनडीए को सपोर्ट? हाँ डेफिनेटली एनडीए को सपोर्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एनडीए में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। बिफोर रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, आपको भी जानकारी नहीं हो, खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज खुले विद 50 सीट्स। तो ये जो ना बहुत ज्यादा वास्ट था मेडिकल कॉलेज खोलना, एमसीआई से पास आउट कराना, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको इतना इजी कर दिया कि हर जगह मेडिकल कॉलेज है। हर साल इजीली बाढ़ भी आ जाती है बिहार में। तो बाढ़ तो एक दिन के बारिश के कलकत्ता में भी आ गई, रोक ली ममता बनर्जी। क्या है, ये मौसम का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, उसका रिमोट सिस्टम नहीं है। बाढ़ तो कलकत्ता जैसा जो 4 महानगरों में एक है, सब लोग इतने ट्रेंड है। एक दिन के बारिश नहीं आ रहा, एक दिन के बारिश में पुल खुल गई, भैया हर साल नहीं आ रही अलग बात है। वो सेंट्रल या तो बहुत देहात डूब रहा है, वहां तो शहर पार्क स्ट्रीट जैसा लोकेशन में बस हिलने लगी, मेट्रो पे आ गया। तो ये नहीं है, देखिए मौसम के हिसाब से जो ना, और नहीं ये तो वो तो देखिए मौसम के हिसाब की बात नहीं, हर साल बाढ़ आता है बिहार में, मानते हैं देखिए हर साल और हर साल ऑर्गेनाइज वे में आता है। सबको पता है ये इलाका जो है इसमें बाढ़ आना है, लोग रोड पे आएंगे। मैटर क्या होता है ना, बाढ़ का भी एक रीजन क्या है ना कि कुछ जगह है जो बाढ़ ग्रस्त है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी पूरा क्यों नहीं समझे। अब जैसे डीपीएस स्कूल, उस बंदे ने जाके वहीं पे बना दिया भागलपुर डीपीएस का, तो 1 करोड़ हर साल बाढ़ के साथ डूबा रहता। तो भैया थोड़ा सा पब्लिक को जमीन लेने से पहले कि तीरा का जमीन ले रहे हैं और गंगा किनारे ले रहे हैं, इनको तो सोचना होगा। आप भी सर्वे करके लीजिए, आप बताइए भागलपुर टाउन में कहाँ बाढ़, लोकेशंस जो है वहीं पे बाढ़ आ रहा है, लोग बाढ़ में भी रह रहे हैं और लोगों को कहीं मतलब इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। गवर्नमेंट बाढ़ की राहत दे सकती है। बहुत लोग तो ऐसे भी है बाढ़ में कि सीमेंट का बोरा बाहर रख करके 4 बार गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं कि मेरा नुकसान, तो उसका कोई इंतजामात नहीं है। और मेरा हिसाब से जो लगता है कि बाढ़ वगैरह जो है, बाढ़ का जो स्थिति है उसको कंट्रोल करना बहुत हाई लेवल की बात है। उसकी तो हमको प्रॉपर मतलब हमको और आपको प्रॉपर जानकारी भी नहीं है, कहाँ डैम बनाएगा, कहाँ कुछ होगा। अगर किसी के पास इन फ्यूचर कोई सॉल्यूशन होगा, यहाँ का डैम बनाने से बारिश रुक जाएगी, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन टुगेदर। चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं, जिसमें कि एक वर्ड में आपको आंसर करना होगा, फटाफट से चले गइए। बेस्ट पीएम राइट नो नरेंद्र मोदी। बेस्ट सीएम, बेस्ट सीएम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी कैसी है? प्रशांत किशोर इज अ गुड मैन, नहीं समझे, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत कुछ बाकी है बाहर। अभी देखिए प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी हम क्या लगे, प्रशांत किशोर ने इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने एटीएम कार्ड बांटे, हम जीतेंगे तो बैलेंस आ गया। मतलब अब राजनीति कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, तो एटीएम कार्ड बांटने की क्या जरूरत है। जीतना होगा तो ऐसे भी जीतेंगे, वर्क फॉर द, मतलब जमीनी लेवल में वर्क कीजिए, ये लालच की राजनीति नहीं कीजिए। अब वो बंदा ये सोच के रहा है कि मेरे पास एटीएम कार्ड है, प्रशांत किशोर को वोट दिया, मेरे अकाउंट में पैसा आया, एटीएम से निकाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। अब भोली भाली जनता है, देखा लाइन लगाओ क्या भाई प्रशांत किशोर एटीएम कार्ड। तो मैं प्रशांत किशोर जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा है उनका जो भागलपुर में कार्य करता है, हर्षप्रीत सिंह
उसको मैं बोलूंगा आपके पॉडकास्ट में आने के लिए। सरदार जी भाई ये बहुत आपने याद दिला दी बात की। हमारा जो पॉडकास्ट शुरू हुआ है यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख जाएगा डिस्प्ले पे और लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, और मैं सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ जो भी बिहार से या बाहर से कहीं से भी है, हमारे लिए सबके लिए पॉडकास्ट ओपन है। और आप लोग आइए, अगर आपने अपने लाइफ में एक स्टेप अप लिया है, आपने कुछ अच्छा किया है, आप टीचर हो, आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, डॉक्टर हो, या आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप अगर अपनी सोच, अपनी काम की एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि बिहार के जो नए लोग हैं वो लोग इंस्पायर हो सके, जैसे डॉक्टर जौहर साजिद आज हमारे साथ जुड़े।